जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में हमारे बीच में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष हैं और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है रघु जी। सर, जैसा कि जो आप युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बने हैं और अभी तक क्या चल रहा है प्रयागराज में, कैसी पार्टी गतिविधि कर रही है? हालांकि अभी बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी क्या है, और जितने भी करीब वंचित और पीडीए ले लीजिए और जो आवाज़ नहीं उठा रहे वो डॉक्टर साहब अभी बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र हर प्रदेश में। अच्छा, आज का जो युवा इस पार्टी से क्यों जुड़ना चाहता है? पार्टी से यही जुड़ना चाहता है कि देखो युवा है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि पहली बात ना तो उनको रोजगार मिल रही है, जितनी भी डिग्रियां रखी है सब व्यर्थ हैं। आज की सरकार काम तो अच्छा कर रही है लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य पे जीएसटी धक्काड़े से रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लगा दे रहे कि आदमी कमाए कि खाए कि टैक्स भरे। तो इस पे क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या करेगी? अभी भी हम नया सेल्फ डिफेंस बढ़ा रहे हैं, आए दिन हत्या तमाम से हम नहीं नाम लेना चाहते हैं। बहुत ही निंदनीय है कि कहीं घटना हो जाती है तो उसको न्याय मिलने में बहुत ही दुविधा होती है, बहुत ही लंबे समय तक खींचा जा रहा है। नहीं, जैसे हमने कहा अन्य देशों में नहीं होता है। जैसे सर हमने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो क्या आप जो बोल रहे हैं क्या इस पे काम करेंगे? या जरूर सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी कॉस्ट में हो कि एक नॉर्मल व्यक्ति पढ़ लिख के शिक्षित हो सके, और शिक्षा का मतलब ही है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अच्छा, इस समय जातिवाद खूब फैल रहा है। जातिवाद तो है ही है पूरे प्रदेश में, पूरे यूपी प्रदेश में सबसे भ्रष्ट है तो जातिवाद है। इस जातिवाद को खत्म करना है, सबको समान लेके चलना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा तो देश बहुत ही आगे चलेगा, क्योंकि बहुत ही सदियों 100 साल पुराने से ज़्यादा जातिवाद है, जातिवाद चलता आ रहा है। इसकी रीढ़ बहुत ही मजबूत है। मतलब कहने को जैसा कि जो जातिवाद है इसको खत्म करके भाईचारा मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और संगठित होना चाहिए, संगठित हो। और नहीं, इस समय अच्छा इस समय जातिवाद पे खूब सॉन्ग भी बन रहे हैं। जी तो इस पर क्या कहेंगे? जातिवाद पे देखो सॉन्ग बने, सॉन्ग वाले तो उनको का बिजनेस है एक तरह से, तो उनको बनाना चाहिए। लेकिन जो आज की जो सत्ता है, जितने भी नेता है सब एक दूसरे को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं, और ना कि जो कि फायदा हो उस फायदों को नहीं, नई स्कीम लाना चाहिए। युवाओं को कुछ ना हो तो एक कम से कम हर जिले हर वाइज में एक कंपनियां खड़ी कर देना चाहिए, और एक कंपनी में कम से कम नहीं, अगर 30-40 हज़ार अगर भर्ती स्टूडेंट को दे रहे हैं और कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार के मंथली दे रहे हैं, तभी युवा शिक्षित के साथ साथ अपना जो डिग्री हासिल किया है वो उनको संतुष्ट हो। अच्छा, आप राजनीति में क्यों उतरे? राजनीति में हमें उतरने का शौक नहीं, लेकिन युवाओं ने हमें उतारा है और उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। अभी हम कई सारे मुहिम चला रहे हैं, सेल्फ डिफेंस चला रहे हैं। मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस जैसे कि अचानक कहीं आप रात बिरात में जा रहे हैं, छेड़छाड़ी कर लिए, आए बलात्कार हत्या आरोपी हो रहे हैं, आज दलितों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और जो भी आ रहे जातिवाद कर रहे हैं, तो जातिवाद ना हो किसी भी धर्म का हो, उनको न्याय मिले। और थाने में आप जाते हैं बिना कोई पहुंच के FIR नहीं लेते हैं। FIR लेने की बात है, कोई पैसा दो तब लेते हैं FIR, या उनसे कोई बड़े नेता दिग्गज नेता से बात करा उसके बाद FIR लेते हैं। तो बहुत से कारण है, उनको प्रशासन को सुधार लेना चाहिए। अच्छा, आप भी युवा हैं, अगर आप भी इस समय चर्चे में हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं, कुछ बनते हैं, तो सबसे पहले किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, किसान इतना मेहनत कर रहा है और सबसे ज़्यादा तो इस धरती पे करीब 33% आबादी है जनसंख्या में से लेके, और पेड़ पौधे
अगर हर घर, बाल बगीचे और आंगन में जो भी स्थान बचा है वृक्ष लगाएं, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और तमाम सारे ऐसे हैं जो कि भूकंप अभी अभी वर्तमान में चले। जब बैंकॉक में देखिए भूकंप आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? ज्वालामुखी विस्फोट हो जा रहा है, बिन मौसम बरसात हो जा रहा है। किस कारण? क्योंकि पेड़ में कमी के कारण धरती सूखी होगी, चट्टानें फटेगी, आपस में टकराएंगी, उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वो ज्वालामुखी बनेगी, भूकंप बढ़ेगा। और इतनी धूप, अभी देखिए अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, आने वाले भी 2 महीने हैं, अभी जून, कितनी भीषण है। अभी भी तापमान 45 डिग्री पार हो जा रहा है। दिल्ली में देख लीजिए, अदर भी देख लीजिए। तो सबसे आग्रह यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। अभी हैदराबाद में देख लीजिए 400 एकड़ ज़मीन में और रातों रात 30 बिल्डोजर के साथ करे, उसमें सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे। इसके सख्त खिलाफ हैं हम। और आने वाली युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? ऐसी है बिना तो क्या भगत सिंह जैसे बनना चाहिए? जी, विनाश काल विपरीत बुद्धि ऐसे कहते हैं। तो इस समय नहीं हो रहा। अभी है 1 कुंटल चावल, दाल, गेहूं जो है बह गया नाली में, बरसात हुई, पत्थर गिर रहा है। अभी कल परसों यहाँ है। तो आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, जो वर्षा होगा तो कहाँ जाएंगे? कहीं वर्षा ही नहीं है। आप देख लीजिए हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कहीं भी बंगलौर में, गोवा में इतनी ज़्यादा बारिश होती, क्यों होती? क्योंकि वहाँ पेड़ होते हैं। पेड़ से जितनी भी पानियाँ रहती है वो हमारा रिसर्किल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिर से जब धरती में जाती है, धरती बाप करके बादल बनते, बादल बन के फिर से वो जब बादल पिघलते हैं तब वर्षा होती है। तो ये है एज अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू साइंस, ये साइंस है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत आवश्यकता है अगर आगे जीवन को बचाना है तो साथियों, ये रहा युवा जिलाध्यक्ष जी का जो संदेश था और काफ़ी चर्चित में है। तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहेंगे कि लास्ट में युवा जितने पढ़े लिखे उनको रोजगार दें और शिक्षा पे कम से कम टैक्स लगाएं, GST लगाएं। और जितने भी किसान हैं उनको कुछ छूट दें। शिक्षा पे आपने टैक्स लगा, GST कैसे लगे सर? GST शिक्षा पे क्यों लगे? शिक्षा पे लगना ही नहीं चाहिए। आप देखिए CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, कई सारे बोर्ड बन गए हैं जो शिक्षा के नाम पे बिजनेस हो रहा है। शिक्षा नहीं हो। अभी एक कोई कांड हो गया था, न्यूज़ पढ़े थे ये यहाँ प्रतापगढ़ की, कि एक दलित समाज की व्यक्ति CBSE बोर्ड से थी, उसको फीस न भरने के कारण वो सदमे में चली गई कि उसको परीक्षा नहीं देना गया। अब वो परीक्षा नहीं देना, कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। तो सोचो, सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे टीचर को भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो कि आप फीस बाद में ले सकते हैं। उनके बेइज्जती के साथ साथ उनके प्रशासन की तो उस समय बच्चे क्या ना समझ है, जब ना समझ है तो कुछ भी गलत हरकत कर सकती है। तो इस पे कार्रवाई होने के साथ साथ सबको कम से कम टैक्स लगाएं शिक्षा पे, और अलग अलग नहीं सामान ऐसी बुक लाएं जो कि 1-2 साल उनके भाई से लेके उनकी बहन से लेके मतलब 1-2 साल चले। कम से कम रिन्यूअल साइकिल, एक चैप्टर इधर है, 2 चैप्टर इधर है, इधर उधर करके नया बुक को इशू कर देती है। और सबका अपना स्टोर हो गया है, बुक का अलग, बोतल का अलग, ड्रेस का अलग। तो ये सब पूरी जनता जानती है, लेकिन क्यों नहीं आवाज़ उठाती? क्योंकि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। अगर उस सवाल में उठाएंगे तो हमारे बच्चे को फोर्स करेंगे, टार्चर करेंगे कि आप ऐसा आपके पेरेंट्स किए हैं, आपको स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, आपको ऐसा कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसीलिए कोई नहीं बोलता, जबकि बोलना चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है घटना, और किसी के साथ भी हो सकता है घटना, लेकिन क्यों नहीं बोलती? जनता समझदार है। और आने वाले समय देखिए, सबसे बड़ी पावर जनता की वोट है। हमें पूरा विश्वास है अपने वोटों के द्वारा जनता जवाब देगी 2027 में। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण संदेश था। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।